लोग आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन सभी जीवों में जनन होता है और सभी ऑर्गेनिज्म में जनन होता है और संतति बढ़ाने की एक विधि है। रिप्रोडक्शन जो है संतति बढ़ाने की एक विधि है। और पौधों में नया जीव अकेले जीव या दो जीवों से बनता है, एकल जीव या दो जीवों से बनता है और उस पर निर्भर करता है कि जीवों में किस प्रकार का जनन हो रहा है, लैंगिक या अलैंगिक। पुष्पीय पादप में फूल इसका अंग लैंगिक जनन में भाग लेता है। तो पुष्पीय पादप में अगला देखिए, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट भी हम देखते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पहले पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। देखिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट्स को जो है दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला शूट सिस्टम और दूसरा रूट सिस्टम। शूट सिस्टम प्ररोह तंत्र, क्या नाम है इसका? प्ररोह तंत्र। और इसका नाम हो गया जड़ तंत्र। तो शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, पूरा प्लांट्स बॉडी का दो भागों में बांटेंगे, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो इसका फिगर बना लीजिएगा आप। ये वाला फिगर बना लीजिएगा। ये जो आपके सामने फिगर नज़र आ रहा है, फ्लावर्स, बर्ड, ये वाला फ्लावर्स, बर्ड, लीफ, स्टेम, फ्रूट, ब्रांच देख रहे हैं आप। पेड़ में जो प्लांट्स में जो नज़र आ रहे हैं, ये रूट एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ज़मीन से खनिज लवण प्राप्त करते हैं और उसके बाद ये पत्तियां तक पहुंचाते हैं और पत्तियां क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसके बाद ये अपने तने में भोजन संचय करते हैं और उसके बाद फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स कली होते हैं और उसके बाद फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स के बाद क्या मिलते हैं? हमें फ्रूट मिलते हैं। तो यही जो है इसे कहा गया है शूट सिस्टम और इसे कहा गया है रूट सिस्टम। तो आप इसे फिगर को बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये रूट हो गया। ये देखिए, रूट से अवशोषित करते हैं वाटर मिनरल्स और ये हो गया नाइट्रोजन, हो गया पोटेशियम, फास्फोरस। ये सब क्या करते हैं? रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब यानी अवशोषण करते हैं और तनी के माध्यम से ये परिवहन करते हैं, पहुंचाते हैं पूरे पेड़ में, पौधों में। उसके बाद अगर हम बात करें जड़ की बात कर ली, अगर हम बात करें लीफ की, तो लीफ की बात करें, पत्तियां की बात करें तो ये रहा पत्तियां की बात करें तो इसमें देखिए, अगर CO2 सबसे पहले बात आती है, CO2 और वाटर H2O। अगर सनलाइट में, सन एनर्जी में रहती है तो
ग्लूकोज बनाती है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाती है। ऐसे देखिए प्रकाश संश्लेषण कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड लाइट के उपस्थिति में प्रेजेंट में, और ये ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ देखिए ये जल अवशोषित हो रहा है। ये फिगर के माध्यम से बताया गया है प्रकाश संश्लेषण कैसे हो रही है। ठीक ना, लीफ का ये काम रह गया, पत्तियाँ ऐसे ही काम करती है। और अगर अगला भाग देखें तो अगला भाग है जो फ्लावर्स है। अगला भाग जो है फ्लावर्स है, और मेनली रूप से हमें यही पढ़ना है फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर जनन अंग है पौधों की। फ्लावर्स जो है जनन अंग है पौधों की। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म दिया गया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लिखा हुआ है मोनेशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। इसका मीनिंग भी वही है, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल। डायोसियस यूनिसेक्सुअल ये क्या है? ये अगर हम बोलें तो ये जो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, शब्द जो नज़र आ रहे हैं, ये 2 शब्द इधर और ये 3 शब्द इधर, इसका मीनिंग है पर्यायवाची शब्द। इसका मीनिंग है पर्यायवाची। सब का मीनिंग एक ही है, सब का मीनिंग एक ही है। इसे हम कह सकते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी, या क्या कह सकते हैं, द्विलिंगी। बाइसेक्सुअल और इसे एकलिंगी, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जो हो गया बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, केंचुआ, और यूनिसेक्सुअल जिसमें एक लिंग हो, मेल फीमेल अलग, ह्यूमंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, केंचुआ का फिगर दिया गया है। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनेशियस का मतलब ही एक ही है, द्विलिंगी या उभयलिंगी। और इसका एग्जाम्पल हो जाते हैं ह्यूमंस या फ्लावर्स। फ्लावर्स जो है पुष्पीय पादप आते हैं इसमें, जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, अगर एनसीईआरटी की बात करें, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया है कि पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग। पुष्प जो है आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है, और आवृत बीजीय पौधों का जो पुष्प जो है आकर्षक अंग है। उसके बाद टॉपिक दिया गया है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट्स। उसके बाद दिया गया है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, और निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या संरचनाएं बन रही हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद पढ़ेंगे असंगजनन एवं बहुभ्रूणता। देखिए नेक्स्ट जो है अगर बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अगर एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज देखें तो लिखा गया है, क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक है। सही बात है, पादप जो है लैंगिक प्रजनक है। असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं। पुष्प जो है पुष्प को सूंघकर हम लोग
आनंद लेते हैं, भरपूर आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं, उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं, हेल्प करते हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं, सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। जितने भी पुष्पीय पौधे हैं, जितने भी पौधे हैं जिसमें पुष्प होते हैं, सभी जो हैं लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। उनका लक्षण है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वो अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं तथा लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल एवं बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। उसके बाद लिखा है, इस अध्याय में आकारिकी, संरचना तथा पुष्पी पादप आवृत्त बीजियों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझे। सबसे एक वर्ड आता है यहाँ पर आवृत्त बीजी। तो आवृत्त बीजी को पहले हम समझते हैं, आवृत्त बीजी है क्या। ठीक न, देखिए यहाँ पर भी नेक्स्ट अगर पेज में देखें तो लिखा गया है, प्राचीन काल से ही पुष्प के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। पुष्प को जो है प्राचीन काल, पुराने समय से ही देखा जा रहा है। अगर रामायण, भागवत गीता, कृष्णा आज भी हम लोग पूजा करते हैं तो पुष्प का ही उपयोग करते हैं। देखिए, मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। सही बात है, आभूषणात्मक अगर हम शादी विवाह में देखें तो अगर सामाजिक देखते हैं, नेता लीडर रहते हैं, उनकी स्वागतम के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए मंदिरों में, सांस्कृतिक कल्चरों में, ठीक न, महत्व की वस्तु रहता है और बहुत बड़ा योगदान देते हैं हमें फुल डेली लाइफ में प्रत्येक दिन। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। प्रतीक मतलब चिन्ह रहे हैं, ठीक न। फूलों से हम इनका आकलन कर सकते हैं। ये प्रेम का और अनुराग, प्रसन्नता, खुशी या शोक, दुखी की अभिव्यक्ति मतलब दर्शाता है, ठीक ना। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाएं जिनके आभूषणात्मक, श्रृंगारिक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं बगीचे में सजाया जाता है। आप देखते होंगे दक्षिण में कन्याएं, दक्षिण की लड़कियां सब अपने सर में, बाल में पुष्प लगाती हैं और ये कैसा हो गया, आभूषणात्मक। अगला हम बात करें तो देखते हैं आवृत्त बीजी क्या है। आवृत्त बीजी क्या है, तो आवृत्त बीजी को इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म, और एक होते हैं अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पुष्पीय पादप पढ़ रहे हैं तो आवृत्त बीजी या पुष्पीय पौधे वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। एंजियोस्पर्म का अर्थ है ढके हुए बीज, इनक्लोज्ड सीड, क्योंकि इन पौधों का बीज अंडाशय में होता है। इन जो पौधों का बीज जो है अंडाशय में होता है। पुष्पीय पादप जो पौधे फूल देते हैं, अपने को हर प्रकार के वातावरण के लिए ढाल लेते हैं। कोई भी वातावरण हो, ठंडा हो, धूप हो, गर्मी हो, ठीक ना। इनमें पुष्प, फूल एवं बीज उत्पन्न होते हैं। आवृत्त बीजी पौधे जो होते हैं इनमें पुष्प, फल, बीज उत्पन्न होते हैं। पुष्प के बाद फल में बीज उत्पन्न होते हैं। पुष्पीय पौधे में जड़, तना तथा पत्तियों में बटे रहते हैं। पुष्पीय पौधों में परागकण, पॉलन ग्रेन तथा बीजांड ओव्यूल, फूलों में स्थित परागकोश, एंथर तथा अंडाशय, ओवरीज अंदर बनते हैं।
सबसे छोटे आवृतबीजी का पौधा का नाम है वुल्फिया, जो कि एक जलीय पौधा है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक जलीय पौधा है। इतना छोटा है कि इसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और दूसरा बात करें तो यूकलिप्टस के पेड़ सबसे ऊंची आवृतबीजी जो लगभग 100 मीटर के हैं, ठीक ना। यूकलिप्टस मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति आवृतबीजी पौधे से ही करते हैं। अनाज में गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, सभी में पुष्प लगते हैं। और जितना भी पुष्प लगते हैं सभी जो है आवृतबीजी पौधे हैं, एंजियोस्पर्म पौधे हैं। एंजियोस्पर्म के देखिए एग्जाम्पल है, एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल में अगर देखें तो एप्पल ट्री, रोज़, सनफ्लावर, ठीक ना। ये राइस है, राइस, ठीक ना, या व्हीट, सब में पुष्प लगते हैं। और उसके बाद बीज उत्पन्न होते हैं। कुछ का बीज खाते हैं, कुछ का गुद्देदार मांसल भाग खाते हैं,